हेलो बच्चों, हमने स्टार्ट कर दिया था इग्नू के बीएससीजी और बीएजी वाले बच्चों के लिए बीएमटीसी 132 यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन का फुल कोर्स। ये फुल कोर्स आपके इग्नू के न्यू एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग होने वाला है। इस कोर्स में आपको क्या मिलेगा, आपकी जो इग्नू की बुक होती है, इग्नू की साइड से आपको जो बुक मिलती है, उस बुक में जितने भी टॉपिक्स होंगे वो सभी टॉपिक्स आपको करवाए जाएंगे, सभी डेफिनेशंस और सभी थ्योरम्स आपको करवाई जाएगी। इसके साथ ही आपकी बुक्स में जितने भी एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे आपको करवाए जाएंगे। आप बुक से 1 बाय 1 करके मैच कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको सभी लेक्चर्स के वीडियो और पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। लेक्चर्स के साथ साथ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। इसके अलावा आपको जो लेटेस्ट असाइनमेंट होता है, जो आपको सबमिट करना होता है, उसके भी आपको लेक्चर्स करवाए जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि असाइनमेंट के क्वेश्चन का केवल सॉल्यूशन करके उसका पीडीएफ फॉर्म बना के आपको दे देंगे। जैसे आपके फुल कोर्स के पूरे सिलेबस के बाकायदा लेक्चर्स होते हैं, उसी तरीके से आपका जो असाइनमेंट होगा उसके भी लेक्चर्स होंगे, जिसका आप यूज़ कर सकते हो अपने असाइनमेंट को बनाकर सबमिट करने में। इसके साथ ही असाइनमेंट के लेक्चर्स का आप यूज़ कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए अपने एग्ज़ाम के पर्पज़ से। इसके अलावा आपके जो प्रीवियस के जो क्वेश्चन पेपर है उनके भी लेक्चर्स आपको करवाए जाएंगे, और आपका जो सिलेबस है और आपकी जो बुक्स है दोनों का ही पीडीएफ फॉर्म आपको दिया जाएगा। इसके साथ ही आपको आपके सिलेबस के बारे में और आपका जो लेटेस्ट एग्ज़ाम पैटर्न है उसके बारे में बताया जाएगा, जिससे कि आप सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न को समझ के अपनी तैयारी को अच्छे से कर पाएंगे। और सबसे एंड में जब आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले होंगे उस टाइम आपको क्रैश कोर्स करवाया जाएगा, जो कि आपका फ्री होगा आपके फुल कोर्स के साथ ही। इसके लिए आपको अलग से कुछ भी एक्स्ट्रा पे नहीं करना होगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था ब्लॉक फर्स्ट, इसका नाम है फंक्शंस ऑफ 2 और 3 वेरिएबल। और ब्लॉक फर्स्ट के अंदर भी हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था यूनिट फर्स्ट, जिसका नाम है R2 एंड R3। और आज हम लोग यूनिट फर्स्ट का करने वाले हैं लेक्चर नंबर 7। तो इससे पहले हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करें, यहाँ पर हम आपको आपकी बुक शो कर देते हैं। ठीक है, अगर आपको ज़रूरत है तो अपनी बुक ओपन कीजिएगा, अदरवाइज़ केवल हमारे लेक्चर्स को फॉलो करना, हमारे कोर्स को फॉलो करना, आपको कोई भी बुक ओपन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका यूनिट फर्स्ट दे रखा है, जिसका नाम है R2 एंड R3। और यहाँ पर वो सभी टॉपिक्स लिखे हैं जो आपको चैप्टर फर्स्ट यानी कि यूनिट फर्स्ट में कवर करने हैं। तो यूनिट फर्स्ट के सिलेबस को हम लोग किस तरह कवर करने वाले हैं, यहाँ पर जितने भी टॉपिक्स दे रखे हैं ना, हर टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपका थ्योरी वाला पार्ट होगा, चाहे वो डेफिनेशन हो या आपकी थ्योरम हो या फिर आपके इस चैप्टर में सभी एग्जाम्पल और सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन, वो हम आपको करवाने वाले हैं। प्लस इसके साथ ध्यान रखना, जैसे ही आपके यूनिट फर्स्ट का सिलेबस फिनिश होगा, ध्यान से सुनना, जैसे ही आपके यूनिट फर्स्ट का सिलेबस फिनिश होगा तो यूनिट फर्स्ट के सिलेबस के फिनिश होने के साथ साथ आपके जो प्रीवियस के जो क्वेश्चन पेपर है ना, उसमें यूनिट फर्स्ट में से जितने क्वेश्चन आए होंगे ना, हम उनको साथ के साथ में सोल्व करवाते हुए चलेंगे, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस आज बन जाएगा कि हाँ, आपने चैप्टर फर्स्ट फिनिश कर लिया और चैप्टर फर्स्ट के वो सभी क्वेश्चन जो पहले एग्जाम में आ चुके हैं आप उन्हें कर पा रहे हो। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इससे पहले क्लास स्टार्ट करें, एक बात आप और समझ लीजिए। एक्चुअली दो बातें हैं जो आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, 2 बात है। पहली बात कौन सी है, कोई भी टॉपिक या लेक्चर आप स्किप मत करना, क्योंकि सारे लेक्चर्स और टॉपिक एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। अगर आपने कुछ भी स्किप किया तो मे भी पॉसिबिलिटी आने वाले लेक्चर्स में आपको समझने में दिक्कत होगी। अगर आपको कोई टॉपिक या लेक्चर्स जल्दी समझ में आ रहा है तो वीडियो की स्पीड को इंक्रीज कर लेना, लेकिन स्किप मत करना। दूसरी बात, कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठना। ठीक है, कोशिश करना आप जो भी पढ़ रहे हो, जो आप समझ रहे हो, उसे लिख कर प्रैक्टिस करो। जितना आप लिख कर प्रैक्टिस करोगे उतना आपको जल्दी और अच्छे से समझ में आएगा और आपके माइंड में ज़्यादा टाइम तक रहने वाला है वो। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिट फर्स्ट, जिसका नाम है R2 एंड R3। तो यूनिट फर्स्ट का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है, सबसे पहले ज्योमेट्री। और इस फर्स्ट टॉपिक के 2 पार्ट है। पार्ट ए है हमारा प्लेन ज्योमेट्री और पार्ट बी है हमारे पास सॉलिड ज्योमेट्री। ये टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिया था हमारे लेक्चर नंबर फर्स्ट के अंदर, ये आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, सेकंड टॉपिक हमारे पास क्या था, कोऑर्डिनेट सिस्टम या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किसे कहते हैं। इसके 4 पार्ट है। पार्ट ए है हमारे पास जीरो डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, बी पार्ट है 1 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम और सी पार्ट है 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम और डी पार्ट था 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ध्यान रखना, ये वाला पार्ट वो है जो आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा था। ठीक है, जो आपने स्कूल में पढ़ा था। अभी कोऑर्डिनेट सिस्टम या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको ये पढ़नी जो आप कॉलेज लेवल पे पढ़ोगे। ठीक है, जो आप अभी पढ़ोगे। उसके 3 पार्ट हैं। पहला हमारा ई
यानी सेकंड का ई पार्ट है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये आपके सिलेबस का पार्ट है। और ये जो आप पढ़ोगे ना, इससे आपके बेसिक क्लियर होंगे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम पर डिपेंड करेगा। तो इससे पहले आप अपना सिलेबस वाला पार्ट करो, उससे पहले आपको 3 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 1 डायमेंशनल और 0 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। सेकंड के एफ में हम लोग पढ़ेंगे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, और जी टॉपिक में हम पढ़ेंगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये आपको ये अभी पढ़ना होगा, है ना। और ये टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिया था कब, लेक्चर नंबर 2 के अंदर कंप्लीट पूरा, ठीक है। लेक्चर नंबर 2 देख लीजिएगा, उसमें हमने पूरा का पूरा कवर कर लिया था, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो थर्ड टॉपिक है, देखो अभी यहाँ पे हमने आपको क्या बताया था, यहाँ पे 3 थे ना, एक सेकेंड इसको रफ कर देते। देखो 3 थे, कौन कौन से थे। पहला हमारे पास था कार्टेशियन, दूसरा सिलेंड्रिकल, तीसरा स्फेरिकल। तो सबसे पहले हम लोग कार्टेशियन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, फिर सिलेंड्रिकल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, फिर स्फेरिकल के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कार्टेशियन। देखो यहाँ लिखा है ना, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी भी पॉइंट को हम लोग इस तरीके से शो करते हो, और इसके अंदर कई सारे पार्ट हैं। जब पार्ट ए है हमारे पास, तो ये जो पार्ट ए था, पार्ट ए हम लोगों ने कवर कर लिया था कंप्लीट लेक्चर नंबर 3 के अंदर। पार्ट बी हमारे पास क्या था, लोकेशन ऑफ पॉइंट, ये हम लोगों ने कवर कर लिया था हमारे पास किसमें, लेक्चर नंबर 4 में। पार्ट सी हमने कवर कर लिया था पूरा हमारे पास लेक्चर नंबर 5 के अंदर, ठीक है। और हमारा जो थर्ड का जो डी पार्ट है, डायरेक्शन रेशियो, ये हम लोगों ने कवर कर लिया था हमारे लेक्चर नंबर 6 के अंदर। आज हम लोग क्या करेंगे, थर्ड टॉपिक का जो ई पार्ट है, इक्वेशन ऑफ लाइन, ये हम लोग करने वाले हैं आज के लेक्चर नंबर 7 के अंदर, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग थर्ड का एफ पार्ट करेंगे, इक्वेशन ऑफ प्लेन। उसके बाद हम लोग करेंगे फोर्थ टॉपिक, जिसमें हम लोग करने वाले हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। दूसरा वाला हो गया ना, पहला वाला हमारे पास क्या था, कार्टेशियन, दूसरा सिलेंड्रिकल, तीसरा स्फेरिकल। तो दूसरा वाला क्या पढ़ेंगे, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। और उसके पॉइंट को हम कुछ इस तरीके से शो करते हैं। इस पॉइंट में आर, थीटा और जेड क्या है, वो हम लोग फोर्थ के ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट में सीखेंगे कि आर, थीटा और जेड आखिर कौन से पैरामीटर है, इन्हें पैरामीटर क्यों बोलते हैं, ठीक है। सब कुछ सीखेंगे, इसका फॉर्मूला, पैरामीटर, डेफिनेशन, एग्जाम्पल्स, क्वेश्चन सब देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक नंबर 5 में हम लोग करने वाले हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसके पॉइंट को हम लोग कुछ इस तरीके से शो करते हैं, रो, थीटा और फाई, ये तीनों भी पैरामीटर होते हैं। इसको हम 5 के टॉपिक ए, बी और सी में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद 6 टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। आपने 3 टाइप के सिस्टम पढ़े थे ना, तो टॉपिक नंबर 6 में हम लोग यही पढ़ेंगे कि तीनों यानी कार्टेशियन, सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम तीनों में क्या रिलेशन होता है। देखो फर्स्ट वाला है 6 का ए पार्ट क्या है, ये कार्टेशियन है। एक सेकेंड बच्चों, ए पार्ट में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के पॉइंट है, बी पार्ट में सिलेंड्रिकल के और सी पार्ट में स्फेरिकल के। इन तीनों में आपस में क्या कॉमन है, क्या डिफरेंस है, क्या रिलेशन है, ये हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। टॉपिक नंबर 7 में हम लोग करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट आर एन से लेकर आर तक, यानी आर एन से आर में क्या रिलेशन होगी, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होने वाले हैं। और हम एन की वैल्यू कौन कौन सी यूज़ करेंगे, R1 यूज़ करेंगे, R2 यूज़ करेंगे और हम R3 तक यूज़ करेंगे। परेशान मत होना, R क्या होता है, R1, R2 क्या होता है, सब हम आपको समझाने वाले हैं, ठीक है। 7 के टॉपिक में हम लोग ये करेंगे, प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट की n = 1 to 3 के लिए। परेशान मत होना, सारा करवा देंगे। टॉपिक नंबर 8 में हम लोग करने वाले हैं इनइक्वलिटीज़ क्या होती है। और 8 के ए पार्ट में पढ़ेंगे ट्रायंगल इनइक्वलिटीज़, बी में पढ़ेंगे कॉशी सेजवार इनइक्वलिटीज़ और सी में पढ़ेंगे ओपन स्फीयर, ओपन बॉल या फिर ओपन डिस्क क्या होगा। 9th में हम लोग पढ़ने वाले हैं फंक्शन फ्रॉम आर एन टू आर n = 2, 3 के लिए। पहले पढ़ा था कार्टेशियन प्रोडक्ट, अब पढ़ेंगे फंक्शन आर एन से आर पर। और इसी के 9th के पार्ट में हम लोग सीखेंगे कि 1 वेरिएबल फंक्शन क्या होता है, 2 वेरिएबल फंक्शन क्या होता है और 3 वेरिएबल फंक्शन क्या होते हैं, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ऐसी 3 के बाद 4th, 5th, 6th ऐसे होते हैं, आपको हम सारा एक साथ समझा देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। 10th टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ ऑफ फंक्शन या फिर लेवल सेट्स क्या होते हैं। और इसके अंदर 10th के ए पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं लेवल कर्व, और बी में पढ़ेंगे लेवल सरफेस क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 7। और लेक्चर नंबर 7 में आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आपका जो थर्ड टॉपिक था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसके पॉइंट को हम कुछ इस तरीके से शो करते हैं, है ना, पॉइंट पी को XYZ से। और आज हम लोग करने वाले हैं थर्ड का ई पार्ट, यानी इक्वेशन ऑफ लाइन, ये करेंगे हम लोग आज के लेक्चर में।
ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा ई टॉपिक जिसका नाम है इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, अब इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम आपको फिर से बता देते हैं, कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठना, लेक्चर्स को कम से कम 2 बार देखना और लिखकर प्रैक्टिस करना, तभी आपको समझ में आएगा। इसमें जितने भी टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे प्रीवियस जो लेक्चर हो चुके हैं उससे भी कनेक्टेड है, और आज का लेक्चर पूरा देखना 2 बार कम से कम, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, लिख कर देखना। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसकी कोई डेरिवेशन नहीं है, आपको बस ये समझाना है। ठीक है, समझना, जो भी इक्वेशन ऑफ लाइन के फॉर्मूले होंगे यहीं पर वो ड्राइव हो जाएंगे आपको। ठीक है, आप समझो जरा। लेट, इसलिए बोल रहे हैं 2 बार आपको करना पड़ेगा। ठीक है, लेट वी हैव अ लाइन, अभी डायग्राम भी बताएंगे। वी हैव अ लाइन एल विद डायरेक्शन कोसाइन, एक सेकंड बच्चों, डायरेक्शन कोसाइन एल एम एंड एन। बोलो, इतना तो आपको क्लियर है कि आपके पास एक लाइन है, वो लाइन क्या है, एल, अभी डायग्राम दिखाएंगे, और उसका डायरेक्शन कोसाइन आपके पास दे रखा है, और वो क्या है, एल एम एन। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, अब आगे करते हैं। एंड ऑल्सो अ पॉइंट पी, अभी हम इसको डायग्राम में दिखा देंगे। अ पॉइंट पी ए कॉमा बी कॉमा सी लाई ऑन इट, और आपके पास एक पॉइंट है, और वो पॉइंट क्या है, एक पॉइंट आपके पास पी है जो इस लाइन एल के ऊपर है। ठीक है, ऑल्सो इक्वल है, ऑल्सो अनदर पॉइंट, क्यू एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड लाइज ऑन इट, एक पॉइंट और है। ठीक है, एक पॉइंट और क्यू है जिसकी वैल्यू पॉइंट क्या है, एक्स वाई जेड, वो भी क्या, सेम इसी लाइन के ऊपर है। नाउ 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 वी फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ना। तो हमें क्या, आपकी जो इक्वेशन, ये लाइन दी रखी है ना, तब आपको इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। ठीक है, तो पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं, फिर आपको इसका डेरिवेशन करके दिखाते हैं, थ्योरम को करके दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं, पहले डायग्राम को पूरा समझना। ठीक है, फिर परेशान मत होना बस। ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, और ये आपका जेड एक्सिस हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम आपको एक डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं, पहले पूरा देखना। ठीक है, ऐसा बना लोगे ना ये। ठीक, थोड़ा सा ही हो गया, अब स्क्वायर में बनाना आप पूरा। ठीक है, ठीक, अब समझना, ये वाला जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है ए कॉमा बी कॉमा सी, ये ओरिजिन नहीं है, ध्यान रखना, ये वाला पॉइंट ओरिजिन नहीं है, कोई पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट कितने, ए कॉमा बी कॉमा सी। ठीक है, इसको साथ में हम ये रफ करते रहेंगे ताकि ये गंदा ना हो पूरा। ठीक, और ये वाला पॉइंट क्या हमारे पास, ये वाला पॉइंट आपका पॉइंट ए है, और पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स कॉमा वाई कॉमा जीरो। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट आपका पॉइंट बी है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, जीरो कॉमा वाई कॉमा बी। सिंपल सिंपल था, बहुत इजी तरीके से। ये वाला पॉइंट क्या हमारा, ये वाला पॉइंट आपका सी है, और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, जीरो कॉमा जीरो, और आपका ये होगा हमारे पास वाई, सॉरी जेड, जेड एक्सिस है ना वो, तो यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास, जेड। ठीक है, अब यहाँ पे नोटिस करके बताओ कि यहाँ से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा, इस लाइन का डिस्टेंस क्या होगा। ये वाला पॉइंट आपका ए दे रखा है, ये वाला पॉइंट आपका बी दे रखा है, तो इन दोनों के बीच का जब आप डिस्टेंस निकालोगे ना, तो इसका डिस्टेंस क्या आने वाला है, यानी ए पी, पी ए कर लो, है ना, इसका डिस्टेंस कितना आएगा, पी से ए तक, वो आपका आएगा एक्स माइनस का ए।
अरे सीधी सी बात है ना, परेशान मत हो ना। देखो ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास ए बी सी दे रखा है ना, और ये वाला पॉइंट हमारे पास कितना दे रखा है। अरे ये समझ, ऐसे समझ लो। एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड रुकना, बस एक मिनट। अगर ये वाला पॉइंट हमारे पास ए है और ये वाला पॉइंट हमारे पास एक्स है, तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या आएगा। अरे बाद वाले पॉइंट में से पहले वाले पॉइंट को माइनस करते हो तो उनके बीच का डिस्टेंस नहीं आ जाता है। तो वही तो हमने क्या है, यहाँ पे क्या एक्स था ये वाला पॉइंट, तो इस एक्स में से इस ए को माइनस किया तो आपको ये एक्स वाला डिस्टेंस आ गया आपका पी ए। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, एक सेकेंड, ये गंदा ना हो, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में। एक सेकेंड बच्चों बस, बस एक मिनट रुकना। ठीक, तो ये कितना हो गया हमारे पास एक्स माइनस ए। अगर आप इसका डिस्टेंस फाइंड करो पॉइंट पी से इस पॉइंट बी के बीच का डिस्टेंस, तब ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारे पास पी से बी, इसे लिखेंगे पी से बी, ये डिस्टेंस कितना होगा हमारे पास वाई माइनस बी, है ना। वाई वाली वैल्यू में से इसकी वाई वाली वैल्यू को माइनस कर देंगे, है ना। इस पॉइंट पर वाई कितना है बी, इस पॉइंट पर वाई कितना है हमारे पास वाई, तो वाई माइनस बी आपका पी बी आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब अगर हम इसका डिस्टेंस फाइंड करें, ये वाला डिस्टेंस, तब ये वाला डिस्टेंस कितना होगा हमारे पास, यानी पी से सी। तो पी से सी हमारे पास कितना हो जाएगा हमारे पास ये जेड माइनस में सी, है ना। जेड वाले कोऑर्डिनेट में से, यानी सी के जेड वाले कोऑर्डिनेट में से पी के जेड वाले कोऑर्डिनेट को माइनस कर देंगे। अभी इतना ठीक है। ठीक, अब बाकी एक्स्ट्रा है उसे हम जरा रफ कर देते हैं, ठीक है। बस एक मिनट रुक जाना, एक मिनट बस। ठीक है, आई थिंक आपको इतना क्लियर होगा। ठीक, अब हम लोग यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, वो लाइन ये होगी, ये हमारे पास लाइन एल। ठीक है, और इस लाइन एल पर भी एक पॉइंट यहाँ पर दे रखा है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं क्यू एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। और ये कैसे होगा आप सभी जानते हो, अगर ये पूरा एक्स है तो ये भी तो पूरा एक्स होगा। अगर ये पूरा वाई है ना, देखो अगर ये पूरा वाई है तो इसका सामने वाला ये भी तो वाई होगा, यानी कि ये वाला पॉइंट क्या होंगे, ये वाला पॉइंट आप हो जाएगा एक्स कॉमा वाई कॉमा में जीरो। लेकिन अगर हाइट पर हम लोग चढ़ जाएंगे ऊपर, तो ये हाइट कितनी थी, ये हाइट हमारे पास थी जेड। तो अगर ये जेड है तो ये भी जेड होगा, यानी पॉइंट क्या हो गया ये वाला पॉइंट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। अगर आपको ये पॉइंट लोकेट करने में जरा सी दिक्कत हो रही है तो हमारे प्रीवियस लेक्चर सीख लीजिएगा, उसमें हमने पॉइंट को लोकेट करना बताया है कि किसी पॉइंट को कैसे लोकेट करते हैं, ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इतना आपको डायग्राम समझ में आ गया। और आपको अब आपको करना क्या है, आपको ये जो लाइन दे रखी है ना, ये वाली जो लाइन एल दे रखी है, इसी लाइन की आपको इक्वेशन फाइंड करनी है, जो किस किस से पास हो रही है। एक पॉइंट पी से पास हो रही है, एक पॉइंट आपके ये क्यू से पास हो रही है। ठीक है, अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं नाउ। इसके साथ एक बात और याद रख लो आप लोग, ठीक है। ये P से Q के बीच का डिस्टेंस, जो P से Q है ना, इसके बीच का डिस्टेंस क्या है R है, हमने R एज्यूम कर लिया। ठीक, तो वही हम लोग यहाँ पे करते हैं। हाँ, अब देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में आप तो समझ ही गए होंगे ना। आपको एक लाइन L दे रखी है, ये वाली लाइन, इसकी बात हम करें तो ये वाली लाइन L, है ना। डायरेक्शन कोसाइन LMN, उसके ऊपर से एक पॉइंट P पास हो रहा है जो हमने अभी दिखाया था, एक पॉइंट और Q पास हो रहा है ना। और आपको ये जो लाइन L दे रखी है, इसी की आपको इक्वेशन फाइंड करनी है। अभी इतना क्लियर है। ठीक है, अब हम लोग लिखते हैं नाउ कोसाइन, नाउ कोसाइन ऑफ लाइन, लाइन एंड एल एंड ओपी हमारे पास क्या दे रखा है आर। ठीक, अब एल, सबसे पहले एल क्या होगा हमारे पास, एल का फॉर्मूला तो आप सभी जानते हो। एल हमारे पास क्या होता है, एल इक्वल टू में कॉस अल्फा, है ना। और कॉस अल्फा क्या होता है हमारे पास, यही तो होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, है ना। तो बेस यहाँ पे क्या था पी ए था, और हाइपोटेनियस क्या हमारे पास क्यू था। तो कितना हमारे पास यहाँ पर आंसर आएगा, इसको लिख लो। ये हमारे पास हो गया एल इक्वल टू में कॉस अल्फा इक्वल टू पी, हमारे पास कितना था एक्स माइनस में ए, और पी क्यू हमारे पास कितना दे रखा है आर, है ना। सॉरी, हाँ बच्चों ये पी क्यू है, ओ पी नहीं है। ये क्या हमारे पास पी क्यू है, क्योंकि हमने पॉइंट को पी और क्यू से शो किया था। और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना कि एल इक्वल टू में एक्स माइनस में ए अपॉन में आर, या फिर आप ऐसे तो आर इक्वल टू में एक्स माइनस में ए अपॉन में आर कर सकते हैं ना। इसे हम लोग कर लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ध्यान रखना, ठीक है। ठीक, एक सेकेंड बच्चों,
बस 1 मिनट, ठीक है। आर यहाँ पे आ जाएगा और एल आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप ये वाला एरो का साइन लगा सकते हो, ठीक। तो हम सेकेंड वाले करते हैं, एल हो गया। अब एम की बात करते हैं। एम हमारे पास क्या है ना, एंड एम का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस बीटा, इसमें क्या होगा पी बी अपॉन में पी क्यू। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करो। ये हमारे पास कितना दे रखा है, हमारे पास ये एम, एक सेकेंड बच्चों, इसका कलर चेंज करके लिखेंगे। एम इक्वल टू में कॉस बीटा और पी भी हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास हो जाएगा वाई माइनस बी और अपॉन में आर। और इसको आप लोग कैसे लिख सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, यानी एम इक्वल टू, ये हमारे पास क्या हो गया, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था ना, एम इक्वल टू वाई माइनस में बी अपॉन में आर, और आर इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, वाई माइनस में बी अपॉन में एम। ये हो गया हमारे पास का इक्वेशन नंबर सेकेंड। इसको भी ब्रैकेट में क्लोज कर दो। यहाँ पे आप ये एक बात नोट करते हुए चलना, अगर आप देखोगे है ना, अगर आप नोटिस करोगे कि इक्वेशन सेकंड के लेफ्ट हैंड पार्ट आर है और फर्स्ट वाले पार्ट का भी आर है ना, तो इन सबको इक्वल पुट करेंगे, ठीक है। इसलिए हम आपको पहले ही बताते हुए चल रहे हैं। एन और आपका लास्ट कोसाइन क्या था, एन था। तो एन इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, ये कॉस गामा। इसमें हमारे पास कॉस गामा में क्या आ जाएगा हमारे पास, ये पी सी है ना, पी सी अपॉन में पी क्यू। इनकी वैल्यू पुट करो तभी कितना हो जाएगा हमारे पास, एन इक्वल टू में कॉस गामा इक्वल टू पी सी। हमारे पास कितना था, हमारे पास जेड माइनस में सी है ना, और अपॉन में कितना हमारे पास आर। इसको लिख सकते हैं एन इक्वल टू में जेड माइनस में सी अपॉन में आर। यहाँ से आर हमारे पास कितना आ जाएगा हमारे पास, ये जेड माइनस में सी अपॉन में एन। ये इक्वेशन नंबर थर्ड। बोलो यहाँ से कर लोगे तीनों को। इस केस में हम लोग फाइंड कर सकते हैं तीनों के लिए एल एम एन सी है ना। ये भी हो गया हमारे पास, यहाँ भी एरो लगा दो और यहाँ भी एरो लगा दो और यहाँ भी एरो लगा दो। अब नोटिस करो यहाँ पे एक बात जो हमने बोली थी कि थर्ड इक्वेशन का लेफ्ट हैंड पार्ट आर है ना। सेकंड वाले का भी कितना हमारे पास आर है और फर्स्ट वाले का भी कितना आर है, यानी तीनों ही इक्वेशन का लेफ्ट हैंड पार्ट के आपस में इक्वल है। तीनों को हम आपस में इक्वल पुट कर सकते हैं ना। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, क्योंकि तीनों के लेफ्ट हैंड पार्ट इक्वल थे तो तीनों को हम लोग आपस में इक्वल पुट कर देंगे। तो पहला वाला क्या जाएगा, एक्स माइनस ए अपॉन में एल इक्वल टू में, फिर हमारे पास क्या होगा वाई माइनस में बी अपॉन में एम, और तीसरा हमारे पास क्या हो जाएगा जेड अपॉन में सी और अपॉन में एन। और ये तीनों किसके इक्वल थे, आर के इक्वल थे। इसे हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। जरूरी नहीं है आप आर रखो, आप आर की जगह पे कोई भी सिंबल यूज कर सकते हो, ठीक है। इसको क्लोज ब्रैकेट में बंद कर देते हैं हम लोग। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस वाली लाइन को हम लोग बोलते हैं, समझना, दो चीज बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ प्रोपोर्शन, ठीक है। या तो आप ये बोलो या फिर आप कोई दूसरा भी बोल सकते हो। पहला हम ये बोल सकते हैं और दूसरा हम लोग क्या बोल सकते हैं, वो भी देख लो। इसे हम ये भी बोलते हैं, इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, दिस इज कैनोनिकल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एल, ठीक है। इतना याद रहेगा आपको कि इस वाली जो इक्वेशन को, इस फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ प्रोपोर्शन भी बोल सकते हैं और कैनोनिकल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन भी बोल सकते हैं, यानी स्ट्रेट लाइन की ये कैनोनिकल फॉर्म है। अब यहाँ पे आप नोटिस करोगे, यहाँ पे क्या है, देखो ध्यान से सुनना, ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म आपस में इक्वल है ना, तीनों आपस में इक्वल है। तो हम तीनों को आपस में 1 बाय 1 करके इक्वल पुट कर सकते हैं, जैसे नोट करके समझना, ठीक है। नोट करके सबसे पहला वाला पार्ट देखो, हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें जो x माइनस ए है, यहाँ पे एक बार करके दिखाते थे। ये जो आपका x माइनस ए है ना, ध्यान से सुनना, सबसे पहले हम x माइनस ए अपॉन एल को पहले सेकंड टर्म के साथ इक्वल पुट करेंगे, फिर सेकंड वाली टर्म के साथ, थर्ड वाली टर्म के साथ इक्वल पुट करेंगे।
देखो कैसे, हम ऐसे नहीं कर सकते, समझ रहे ना। x माइनस ए अपॉन एल को हम इक्वल पुट कर सकते हैं किसके साथ, y माइनस बी अपॉन एम के साथ, वो लोग कर सकते हैं ना। दूसरा हम ये भी तो कर सकते हैं, अगेन हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक्स माइनस ए अपॉन में एल, इसको पुट कर सकते हैं हम लोग जेड माइनस सी अपॉन एन के साथ। कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि तीनों आपस में इक्वल है। तो फर्स्ट टर्म को हमने सबसे पहले सेकंड वाले के साथ इक्वल पुट किया, फिर हमने फर्स्ट टर्म को थर्ड वाली टर्म के साथ इक्वल पुट किया। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। यही काम हम बाकी भी दो टर्म के साथ करने वाले हैं। अब आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा क्यों क्यों कर रहे हैं, ये भी आपको समझ में आएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना, ठीक है। तो सेकेंड टर्म हमारे पास क्या थी, y माइनस बी अपॉन में m। सबसे पहले इसको हमने इक्वल किसके पुट किया, फर्स्ट वाली टर्म के इक्वल पुट कर दिया, ठीक है। अब सेम इसी को हम लोग पुट करेंगे किसके, सेकेंड वाली टर्म के इक्वल पुट करेंगे। तो y माइनस बी को y माइनस बी अपॉन में m, इसको हम पुट करेंगे थर्ड वाली टर्म के साथ इक्वल। कोई दिक्कत तो नहीं है। सेम सी वाले पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, जो हमारी थर्ड टर्म थी, थर्ड टर्म हमारे पास क्या दे रखी है, जेड माइनस में सी अपॉन में कितना हमारे पास है, एन है। तो सबसे पहले इसको हम लोग किसमें पुट करने वाले हैं, फर्स्ट टर्म के साथ हम इसको पुट कर देंगे इक्वल, और फिर इसको हम कर देंगे सेकेंड टर्म के साथ इक्वल पुट कर देंगे, है ना। तो जेड माइनस में सी अपॉन में एन, और सेकेंड टर्म हमारे पास क्या देखिए, वाई माइनस बी अपॉन में एन, ठीक है, एम, ठीक है। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। कोई डाउट तो नहीं है। हमारे पास तीन टर्म थी, x माइनस ए अपॉन में l, है ना, y माइनस में b अपॉन में m, और हमारे पास z माइनस में c अपॉन में n। हम किसी एक टर्मों को बाकी दोनों टर्म के इक्वल पुट कर सकते हैं, ऐसे हमने 3 बार कर दिया तीनों के साथ, ठीक है। अब इसका देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम जल्दी से। यहाँ पर बच्चों एक पॉइंट और ऐड कर लेना, ये हम भूल गए थे यहाँ पे, विच इज पासिंग थ्रू पॉइंट ए कॉमा बी कॉमा सी। ये ए बी से पास हो रहे हैं ना, ए बी और सी से पास हो रहे हैं ना, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में दे रखा है यहाँ पे, क्वेश्चन पूछ रखा है एग्जाम्पल फर्स्ट में, आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, ध्यान रखना। What is the equation of line passing through वो 1,1 इस पॉइंट से पास हो रही है, एंड डायरेक्शन कोसाइन हमारे पास क्या दे रखे, 1 अपॉन में √3, माइनस में 1 अपॉन में √3, और तीसरा भी क्या हमारे पास 1 अपॉन में √3, ये हमारे पास दे रखे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन को पहले मैच करो, इसमें क्या वो लिखा है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड डायरेक्शन कोसाइन। देखो आपने ये कर रखा है, बहुत आराम से देखना। गिवन हमारे पास क्या दे रखा है, गिवन दे रखा है पासिंग पॉइंट, है ना, पासिंग पॉइंट P। पासिंग पॉइंट क्या होता है, हम A कॉमा बी कॉमा सी, केवल एक पॉइंट से पास हो रहा है ना, तो फॉर्मूला हमारे पास यही तो होता है। तो 1,1,1, इसमें 1 क्या है, A, यानी A क्या है 1, B भी क्या है 1, और C भी क्या है हमारे पास 1। कर लोगे ना, बस 1 मिनट बच्चों, समझा रहे हैं हमको, ठीक है, बस 1 मिनट। देन नेक्स्ट हमारे पास क्या देखा है, डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन हमारे पास क्या है, डायरेक्शन कोसाइन हमारे पास क्या होता है, ये तो होता है L, M और N, और वो हमारे पास क्या दे रखा है, 1 अपॉन में √3, माइनस में 1 अपॉन में √3, और तीसरा भी क्या है 1 अपॉन में √3। यहाँ पे आपको पता है LMN की वैल्यू है ना, यहाँ पे L क्या दे रखा है, L दे रखा है 1 अपॉन √3, M दे रखा है माइनस में 1 अपॉन √3, और L दे रखा है 1 अपॉन √3। तो फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, फॉर्मूला ये वाला यूज होगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, दिस इज अ कैनोनिकल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अगर आपको क्या एक पासिंग पॉइंट दे रखा है ना, और आपको डायरेक्शन कोसाइन दे रखा है, ये वाला पॉइंट देखो, इसमें डायरेक्शन कोसाइन क्या है, L, M और N, और पासिंग पॉइंट क्या हमारे पास A, B और C, देखो। और यही क्वेश्चन में देखा था, LMN दे रखा है, ABC दे रखा है, तो हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखें, नाउ
नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा हमारे पास, x माइनस ए अपॉन में एल, दूसरा क्या होगा हमारे पास y, दूसरा होगा हमारे पास y माइनस में b अपॉन में m, तीसरा होगा z माइनस में c अपॉन में n, है ना। वैल्यू पुट कर दो, x माइनस ए हमारे पास क्या था 1 और l क्या था हमारे पास 1 अपॉन में √3 इक्वल टू में y माइनस b भी क्या था 1 था, m कितना है माइनस में 1 अपॉन में √3, z माइनस में c कितना है 1 और n कितना हमारे पास 1 अपॉन में √3। अब इसको देखो आप सॉल्व कर सकते हो, ये और ये √3 तीनों में से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्चुअली हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा x माइनस का 1 अपॉन में 1 इक्वल टू में y माइनस का 1 अपॉन में माइनस का 1 और z माइनस 1 अपॉन में 1। तो यही आपका आंसर है। और इस आंसर को अगर आप और आगे अच्छे से लिखना चाहो वो भी कर सकते हो, समझना, इसको भी करना नहीं, अगर क्वेश्चन में बोलेगा तभी करना, जैसे यहाँ पर हम आपको समझा देते हैं, ठीक है, वो यहाँ रफ में अलग से कर देते हैं ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए। यहाँ पे 3 पार्ट दे रखे हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, किसी भी दो दो करके पार्ट को आप इक्वल करके पुट कर सकते हो। सबसे पहले हम फर्स्ट वाले पार्ट को सेकेंड वाले पार्ट के इक्वल पुट करेंगे, फिर फर्स्ट वाले पार्ट को थर्ड वाले पार्ट के इक्वल पुट करेंगे। करें, देखो जरा, x माइनस 1 अपॉन में 1 इक्वल टू में y माइनस 1 अपॉन में माइनस 1। दूसरा हमारे पास क्या चलेगा, x माइनस 1 अपॉन में 1 इक्वल टू z माइनस 1 अपॉन में 1। अभी तो हमने बताया था इक्वल करना, इसलिए हमने आपको बताया था क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना होगा माइनस एक्स प्लस का 1, है ना, इक्वल टू में y माइनस 1, तो ये कितना हो गया माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू में माइनस 1 माइनस 1। ये कितना हो गया माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू में माइनस का 2। सॉल्व करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू में 2, ये आ गई आपकी एक इक्वेशन। ऐसे कर सकते हो पूरा, और आप इतना भी कर सकते हो, आप चाहो तो यहाँ भी ऐसा आगे कर दो, इतना कर दो, तब भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। इसको करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ऐसे, x माइनस 1 इक्वल टू में z माइनस 1, तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस जेड इक्वल टू में माइनस 1 और प्लस का 1, तो ये तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना बचा हमारे पास, ये x माइनस जेड इक्वल टू में हमारे पास 0। ये सेकेंड हमारे पास लाइन हो। इसी तरीके से हम सेकेंड वाले पार्ट को भी बाकी दो के इक्वल पुट कर सकते हैं और थर्ड वाले पार्ट को भी बाकी दो के इक्वल पुट कर सकते हैं, जैसा हमने आपको स्टार्टिंग में समझाया था। ठीक है, अब आगे करते हैं हम लोग। अब नोट करके देखो, नोट पैरामीट्रिक फॉर्म, पैरामीट्रिक क्या होती है वो समझो। पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन, आपकी जो लाइन दे रखी है ना, इसकी पैरामीट्रिक फॉर्म हमें फाइंड करनी है। ठीक है, वो कैसे होगी देखो, बहुत इजी है। पहला वाला आपको क्लियर होना चाहिए। पहला वाला हमारे पास क्या था, जब पहली वाले जो अभी जस्ट हमने जो किया वो क्या था, अगर आपके पास एल एम एन दे रखा है और आपके पास एक पासिंग पॉइंट दे रखा है ए कॉमा बी कॉमा सी होता है ना, एल एम एन और एक पासिंग पॉइंट। ठीक है, ये हमारा पहला वाला पॉइंट हो चुका। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, दूसरा वाला टॉपिक करने वाले इसी में कि पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होगी। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे लिखो वी नो दैट इफ डायरेक्शन कोसाइन, अब ये थोड़ा आप मतलब आप फुल फॉर्म में लिखना, आपने डीसी शॉर्ट में मत लिखना। इफ वी नो दैट इफ डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन एल इज एल एम एंड एन एंड पासिंग पॉइंट ए कॉमा बी कॉमा सी, देन इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इस केस में इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, यही तो होती है इक्वेशन ऑफ लाइन कि x माइनस में a अपॉन में l, है ना, y माइनस में b अपॉन में m और z माइनस में c अपॉन में n, और इक्वल किसके होता है, याद करो आपने r के इक्वल पुट किया था। ठीक है, लेकिन अभी हम r के इक्वल पुट ना करके हम इसको पुट करेंगे किसके, t के इक्वल पुट करेंगे, और t क्या होगा, t बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी टी कोई भी रियल नंबर हो सकता है। हमने टी क्यों पुट किया, जरूरी नहीं बच्चों आप टी करो, आप ए टू जेड कोई सा भी लेटर यूज कर सकते हो। हमने टी क्यों किया, इन जनरल जो पैरामीट्रिक होते हैं, पैरामीट्रिक को हम लोग टी से शो करते हैं,
क्योंकि टी सिंबल का हम लोगों ने पहले अभी तक कहीं पर भी यूज़ नहीं कर रखा है, इसलिए हमने यहाँ पे टी शो कर रखा है। आप टी जगह आर भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टी की जगह पे आप आर लिख दो, एस लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ए मत लिखना, क्यों? क्योंकि आप ए पहले यूज़ कर चुके हो सिंबल, ठीक है। और जनरली पैरामीट्रिक जो होता है उसके सिंबल को हम लोग टी से शो करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे टी लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे नोटिस करो, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, इसके फर्स्ट वाले पार्ट को सबसे पहले इस टी के इक्वल पुट करेंगे, फिर सेकेंड वाले पार्ट को टी के इक्वल पुट करेंगे, फिर थर्ड वाले पार्ट को टी के इक्वल पुट करेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है इतना, ठीक है। अब हम लोग करते हैं। नाउ फर्स्ट हमारे पास क्या था, x माइनस ए अपॉन में एल इक्वल टू में टी। तभी हमारे पास क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसे हो जाएगा, x माइनस ए इक्वल टू में एल टी। और ये कितना हो गया हमारे पास, x इक्वल टू में a प्लस में एल टी, जो कि हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जो कि पहली पैरामीट्रिक फॉर्म, ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्या दे रखा है, नाउ सेकेंड हमारे पास क्या था, x y माइनस में b, एक मिनट बच्चों, दूसरा हमारे पास क्या था, y माइनस में b अपॉन में m इक्वल टू में t। अब ये कितना हो जाएगा, ये कुछ ऐसे ही तो हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा हमारे पास कि y माइनस में b इक्वल टू में एम टी हो जाएगा, y इक्वल टू में b प्लस में एम टी, हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो ये क्या होगा, मेरी सेकेंड पैरामीट्रिक इक्वेशन हो गई। पैरामीट्रिक इक्वेशन से बोलते हैं जिसमें हमारे पास ये टी होता है ना, ये टी यानी जो कांस्टेंट होता है ना, जो चेंज हो सकता रहता है। एक सेकंड, कांस्टेंट नहीं, और टी हमारे पास क्या है, एक सेकंड यहाँ कांस्टेंट तो है, तो मतलब उनका रेशो कांस्टेंट है, टी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। और थर्ड हमारे पास क्या था, थर्ड हमारे पास ये दे रखा हमारे पास कि जेड माइनस में सी अपॉन में एन इक्वल टू में टी। यहाँ पे कितना आंसर आएगा हमारे पास, ये तो आएगा जेड माइनस में सी इक्वल टू में एन टी, और जाएगा हमारे पास जेड इक्वल टू में सी प्लस में एन टी, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब यहाँ पे आप एक बात नोटिस करना, समझो जरा हम क्या बोलने वाले, समझना। तीन पैरामीट्रिक इक्वेशन मिल गई, आप नोटिस करोगे तीनों पैरामीट्रिक इक्वेशन में केवल एक ही वेरिएबल है, इसमें क्या है, केवल जेड एक वेरिएबल है। आपके पास तीन वेरिएबल थे, एक्स वाई और जेड। पैरामीट्रिक इक्वेशन में केवल एक ही वेरिएबल होता है, जैसे इसमें क्या है, केवल जेड वेरिएबल है, इसमें केवल वाई वेरिएबल है और कोई वेरिएबल नहीं है, इसमें केवल एक्स वेरिएबल है, यानी पैरामीट्रिक इक्वेशन वन वेरिएबल लाइन होती है। और अगर आप इसकी बात करो, है ना, अगर आप इसकी बात करो, एक सेकेंड, इसमें देखो, इसमें दो वेरिएबल है। अगर आप इस लाइन की बात करो, इसमें को दो वेरिएबल है, कौन कौन से दो वेरिएबल है, एक्स और वाई। इसमें भी दो वेरिएबल है, कौन कौन से, वाई और एक्स। इसमें भी दो वेरिएबल है, कौन कौन से, जेड और एक्स। यानी क्या है, ये टू वेरिएबल इक्वेशन है ना, ये क्या है, टू वेरिएबल इक्वेशन है ना, किसकी, लाइन की, है ना। और ये क्या है, ये वन वेरिएबल, ये हाँ, ये जो है अभी आपकी वन वेरिएबल इक्वेशन ऑफ लाइन है, किस फॉर्म में, पैरामीट्रिक फॉर्म में। अभी इतना क्लियर है। और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये जो अपने हमने तीन लिखा है ना, तीन हमने जो प्रूफ किया पैरामीट्रिक इक्वेशन, इसे हम लिख सकते हैं एंड दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन passing through point A, B, C and direction cosine L, M और N। या फिर आप इसे ऐसे भी करके बोल सकते हो, और है ना, दूसरे तरीके से भी बोल सकते हो, ये भी बोल सकते हो वन पैरामीट्रिक, वन मतलब वन वेरिएबल, है ना। अभी हमने आपको दिखाया था जितनी भी पैरामीट्रिक इक्वेशन थी सभी में एक एक वेरिएबल थे, वन पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन in term of पैरामीटर टी। तीन कौन कौन सी लाइन हमारे पास, यही तो थी, x इक्वल टू ए प्लस में एल टी, दूसरा क्या था हमारे पास, y इक्वल टू में b प्लस में एम टी,
और लिखोगे ना आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी। जेड इक्वल टू में सी प्लस में एन टी, और आप इसमें नोटिस कर लो। देखो ये क्या है, ये पॉइंट दे रखे हैं ए, दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास ये बी, तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या दे रखा है, देखो सी, और एल एम एन दे रखा है, एल एम और एन दे रखा है। कर लोगे इतना? ठीक है, इसके भी क्वेश्चंस कराएंगे, परेशान मत होना, ठीक है। ठीक, अब नेक्स्ट हम लोग करते हैं। अभी तक हमने क्या किया था, अभी तक हमने क्या था, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड की थी, है ना। इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड की थी, उसमें क्या था, केवल आपका एक पासिंग पॉइंट था, ए कॉमा बी कॉमा सी, है ना, और आपके पास क्या था, एल एम एन थे। कोई दिक्कत तो नहीं है, एक पासिंग पॉइंट और डायरेक्शन कोसाइन। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग करेंगे, हम करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन को फाइंड करेंगे, जिसमें दो पासिंग पॉइंट होंगे। पहला होगा आपका x1 y1 z1, और दूसरा होगा हमारे पास x2 y2 और आपका z2, ठीक है। और इसमें साथ में एल एम एन भी होगा, एल एम एन। आपको समझ में आ रहा है? पहले हमने क्या था, एक पॉइंट से पास होगा और डायरेक्शन कोसाइन दे रखे थे। अब हम करेंगे दो पॉइंट से पास होगा और डायरेक्शन कोसाइन दिया होगा, ठीक है। जितना हम करा रहे हैं बस इतना करना, इससे बाहर एक्स्ट्रा आपको कुछ भी नहीं करना होगा। अभी हमारे पास क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, x1 y1 और आपका z1, एंड पॉइंट क्यू हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास ये x2 y2 और आपका दे रखा हमारे पास z2, एंड डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास एल एम और एन, ठीक है। अब हम लोग इसे करते हैं, हमारे पास क्या दे रखा है, दो पॉइंट दे रखे हैं, दो पासिंग पॉइंट, एक पॉइंट पी एक पॉइंट क्यू, और डायरेक्शन कोसाइन हमारे पास दे रखा है एल एम एन, ठीक है। नाउ सबसे पहले लिखेंगे, नाउ वी नो दैट इक्वेशन ऑफ लाइन passing through one point, passing through वन पॉइंट P, x1 y1 और आपका z1, एंड डायरेक्शन कोसाइन L M और N। ये तो हम जानते हैं ना कि अगर कोई लाइन एक पॉइंट से पास होती है और उसका डायरेक्शन कोसाइन दे रखा है, तब उसकी इक्वेशन क्या होगी, याद करो। देखो ये थी हमारे पास, एक सेकेंड बच्चों को ना, ये तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x माइनस में x1 अपॉन में L, अभी परेशान होता ना, एक मिनट रुकना बस, ठीक है। y माइनस में y1 अपॉन में m, और हमारे पास z माइनस में z1 अपॉन में n। ये तो हमारे पास, यहाँ पे नोटिस क्या करोगे, यहाँ पे नोटिस करो, इसको पहले हम इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं। अगर आपको याद होगा यहाँ पे ना, इस पे a b और c लिखा होता था, उस समय पासिंग पॉइंट क्या था, हमने ए बी सी से शो किया था। अब पहला वाला पासिंग पॉइंट क्या दे रखा है, अब पहला वाला पासिंग पॉइंट दे रखा है x1 y1 z1, तो ए बी सी को हम लोग x1 y1 z1 से रिप्लेस कर देंगे। वही हमने किया, यहाँ पे x1 की जगह, ए की जगह पे x1 कर दिया, बी की जगह पे y1 कर दिया, और सी की जगह पे हमने z1 कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे को लिखो, एंड ऑल्सो Q जो सेकंड पॉइंट है x2 y2 और z2 लाइज ऑन लाइन, ये वाला सेकेंड वाला पॉइंट भी इसी लाइन के ऊपर है, तो हम इस पॉइंट की वैल्यू को भी हम इस लाइन में पुट कर सकते हैं। तो पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास, ये क्या होगा, x2 माइनस में x1 अपॉन में L, दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास ये y2 अपॉन में y1 अपॉन में m, तीसरा हो जाएगा z2 माइनस में z1 अपॉन में n, और इक्वल टू कुछ भी मान लो आप, इसे r मान लो या t मान लो, जो भी मर्जी आप मान सकते हो। जैसे हमने r और t पहले यूज़ किया, हम नया सिंबल मान लेते हैं, k मान लेते हैं, ठीक है। कुछ भी सिंबल आप मान सकते हो, जरूरी नहीं कि सेम यही वाला जूम करो, ठीक है। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आप नोट करके एक बात नोटिस करो,
क्या हम लोग इस फर्स्ट वाली टर्म को इस के इक्वल पुट कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। सेकंड वाली टर्म को भी हम इस के इक्वल पुट कर सकते हैं और थर्ड वाली टर्म को भी हम लोग इस के इक्वल पुट कर सकते हैं। ठीक, तो 1 बाय 1 करके हमारे से पुट करेंगे। तो पहला वाला पुट करने पे क्या हमारे पास आएगा, ये था x2 माइनस में x1 अपॉन में l इक्वल टू हमारे पास क्या था, k था। तो यहाँ से l की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से l की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी कि x2 माइनस में x1 अपॉन में l, सॉरी k, कितना हो गया हमारे पास ये k। तो नहीं, पहला हमारे पास आंसर क्या मिला, हमारे पास l का आंसर मिल गया। ठीक है, दूसरा पुट करो, दूसरा हमारे पास क्या था, y2 माइनस में y1 अपॉन में m इक्वल टू हमारे पास क्या था k। ठीक है, ठीक, परेशान मत होना। और यहाँ से हमारे पास आंसर कितना है, हमारे पास m का आंसर हमारे पास है, m आ जाएगा हमारे पास y2 और माइनस में, एक सेकंड बच्चों इसका भी कलर येलो करते हैं, हो जाएगा हमारे पास m इक्वल टू में y2 माइनस में y1 अपॉन में k। ये कर लोगे ना, हमने सिंपल सिर्फ लेफ्ट राइट किया है ना, टर्म को सिर्फ लेफ्ट राइट हमने किया है, कोई दिक्कत तो नहीं है बोलो। ये दे रखा था, हमने इसको सॉल्व करके एल फाइंड कर लिया, ये दे रखा था हमने सॉल्व करके एम फाइंड कर लिया। अब थर्ड वाला फाइंड कर लो। थर्ड हमारे पास क्या दे रखा है, Z2 माइनस में Z1 अपॉन में n इक्वल टू में k। तो यहाँ से n हमारे पास क्या है, n हमारे पास आ जाएगा Z2 माइनस में Z1 अपॉन में k। ठीक, इसको भी ब्रैकेट में क्लोज कर दो। ठीक, अब यहाँ पे क्या करना है, मेरे को पुट पुट द वैल्यू, एक सेकेंड बच्चों, पुट द वैल्यू ऑफ L M N इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट ये थी ना, ये इक्वेशन फर्स्ट, इस इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग यहाँ पे L की वैल्यू, M की वैल्यू और N की वैल्यू को पुट करेंगे। तो हमारे पास कितना आंसर आएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा, ये हमारे पास क्या था, x माइनस में x1 अपॉन में L था, है ना, और यहाँ पे क्या था, y माइनस में y1 अपॉन में m था। अभी पुट करेंगे z माइनस में z1 अपॉन में क्या था, हमारे पास n था। तो l हमारे पास कितना l आया था, x2 माइनस x1, x2 माइनस में x1 और अपॉन में क्या था हमारे पास k। ये क्या था हमारे पास, y2 माइनस में y1 और अपॉन में हमारे पास क्या था k। ये हमारे पास क्या था, Z2 माइनस में Z1 और अपॉन में हमारे पास क्या था k। अब नोटिस करो, क्या इन तीनों में से ये k कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो हमारे पास फाइनल क्या बचेगा, फाइनल हमारे पास इक्वेशन बचेगी कौन सी, x माइनस में x1 अपॉन में x2 माइनस में x1 इक्वल टू में y माइनस में y1 अपॉन में z, सॉरी तो y था ना हमारे पास, y2 माइनस में y1, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, z माइनस में z1, ये हमारे पास हो जाएगा z2 माइनस में z1। ठीक है, ये हो गई हमारे पे इक्वेशन ऑफ लाइन जो 2 पॉइंट से पास होती है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स है ना। पहला पॉइंट क्या हमारे पास था, x1 y1 और z1, एंड दूसरा पॉइंट हमारे पास q क्या है, x2 y2 और आपका z2। ये कितना हो गया हमारे पास, ये z2। और नोट करके एक बात और ध्यान रखना, नोट करके हम आपको बता देते हैं, ये जो नीचे वाले टर्म होते हैं ना, ये कौन सी, ये x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, ये एक्चुअली में डायरेक्शन रेशियो है, डायरेक्शन रेशियो, जिसको हम लोग इसे ए बी और सी से शो करते हैं। वो क्या है हमारे पास यहाँ पे, x2 माइनस x1, अगर कभी डायरेक्शन रेशियो पूछा जाए तो आप ऐसे निकाल सकते हो ना। पहला पॉइंट हो गया ए, दूसरा पॉइंट क्या हमारे पास y2 माइनस में y1, और तीसरा क्या होगा हमारे पास z2 माइनस में z1, ये डायरेक्शन रेशियो है। ठीक है, ठीक, इस इक्वेशन पर भी हम एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, फिर आगे करेंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल दे रखा है, ये वाला भी आपकी बुक का एग्जाम्पल दे रखा है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन है ना, पासिंग थ्रू
पासिंग थ्रू, 2 पॉइंट आपके देखे कौन से 1,2,3 है ना, एंड दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या रखा है 0, 1 और आपका ये 4। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, बहुत सिंपल सा और 2 लाइन का सॉल्यूशन इसका भी। गिवन गिवन हमारे पास क्या दे रखा है 1 पासिंग पॉइंट है ना, 1 मत लिखो, फर्स्ट लिखो, 1 नहीं है फर्स्ट, है ना, फर्स्ट पासिंग पॉइंट। और किसी से अगर करोगे P से x1, y1 और आपका z1, तो ये कितना हो गया हमारे पास 1, 2 और 3 है ना। सेकंड क्या हो गया, सेकंड पासिंग पॉइंट वो क्या होगा Q, x2। अगर आप लेक्चर पूरा देखोगे ना, लिख कर पढ़ोगे, आपको सब समझ में आएगा, वो भी लिख कर देखना पड़ेगा। ये सेकंड पॉइंट हो गया। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन, नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन। और अभी तो हमने बताया था कि अगर आपके 2 पॉइंट दे रखे हैं P और Q, तो उसकी इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, यही तो होगी, है ना। तो इसको हम लोग यहाँ कर देते हैं आगे, क्या होगा x माइनस में x1 अपॉन में x2 माइनस में x1 इक्वल टू में y माइनस में y1 अपॉन में क्या होगा y2 माइनस में y1, z माइनस में z1 अपॉन में z2 माइनस में z1। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो आराम से बस। x माइनस में x1 कितना हमारे पास था, x1 था हमारे पास, ये देखो ये x1 है, ये x1 है, y1 है और z1 है, x2 y2 z2। तो x1 क्या है 1, हाँ, और x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 0 माइनस 1, 0 को पॉज कर देना, 0 माइनस में 1 इक्वल टू में y माइनस में y1 कितना हमारे पास दे रखा है 2, है ना। तो 2 हो गया अपॉन में y2 माइनस y1 कितना होगा 1 माइनस 2, 0 को पॉज करके दिख लेना आप। z माइनस z1 कितना हमारे पास 3 है हमारे पास, ये z माइनस ये 3 और z2 हमारे पास कितना था 4, हो जाएगा हमारे पास 4 माइनस में 3, ठीक है। तो ये कितना होगा हमारे पास, ये x माइनस वन अपॉन में y माइनस में 2, ये नीचे माइनस का 1 आ गया, ये z माइनस में 3 अपॉन में कितना आ गया आपका 1 आ गया। अब आप क्या कर सकते हो नेक्स्ट स्टेप में, सबसे पहले फर्स्ट वाली टर्म को ध्यान से सुनना, फर्स्ट वाली टर्म को पहले इस सेकंड के इक्वल पुट करेंगे, फिर इस थर्ड के इक्वल पुट करेंगे। सेम काम बाकी दोनों के लिए भी करना है, ठीक है। नाउ इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, जैसे अगर आप यहाँ पे भी आंसर लिखोगे ना, तो इसमें भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, है ना। बस हम आपको समझा रहे हैं। तो सबसे पहले x माइनस वन इसको कर दो, x माइनस वन अपॉन में माइनस वन को किसके इक्वल पुट कर दो कि सेकेंड टर्म, यानी y माइनस टू अपॉन में माइनस वन के, है ना। और दूसरा हम क्या पुट कर देंगे कि x माइनस वन अपॉन माइनस वन को इक्वल पुट करेंगे किसके, z माइनस थ्री अपॉन वन के, z माइनस थ्री अपॉन में वन के। चलो सॉल्व करो, कितना इसका आंसर आएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस का x प्लस का वन, ये हो जाएगा आपका माइनस का टू माइनस का y और प्लस का टू। अभी कितना हो गया माइनस एक्स प्लस में y इक्वल टू प्लस टू माइनस वन। तो ये कितना हो गया हमारे पास, इसको आप लोग ऐसे करके लिख सकते हो ना, माइनस का x, एक सेकेंड बच्चों, एक सेकेंड बस एक मिनट, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू में वन, या ऐसे कर दो x माइनस वाई इक्वल टू में माइनस का वन। हो गई पहली इक्वेशन ये। और अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, x माइनस वन, ये जाएगा माइनस का z प्लस का थ्री, तो ये होगा x प्लस में z इक्वल टू में थ्री प्लस में वन, यानी x प्लस z इक्वल टू में फोर। ये भी आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई। आप ऐसे भी कर सकते हो, तीनों के लिए वन बाय वन हमने एक का आपको करके दिखा दिया, ठीक है। ठीक, अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, आपका ये जो टॉपिक थर्ड था, टॉपिक थर्ड क्या है, टॉपिक थर्ड आपका था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसका हम लोग कर रहे थे ई पार्ट। टॉपिक नंबर थर्ड का जो ई पार्ट था इक्वेशन ऑफ लाइन, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। सारी डेफिनेशन कॉन्सेप्ट और अपने साइड से जितने एग्जाम्पल थे वो हमने करवा दिए। अब हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में टॉपिक नंबर जो आपका ये है ना इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन से आपकी जो इग्नू की बुक है उसमें जितने भी एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिए होंगे ना, उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हमारी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे लेक्चर नंबर 8, और लेक्चर नंबर 8 में हम लोग करेंगे टॉपिक नंबर थर्ड का जो ई पार्ट है इक्वेशन ऑफ लाइन। इससे रिलेटेड आपकी इग्नू की बुक में जितने भी एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो होंगे वो सारे के सारे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग टॉपिक नंबर F करेंगे। तो हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 8 में।